नमस्कार, मैं डॉक्टर निहारिका शाही, एमडीएस पीरियोडोंटिक्स, फातिमा हॉस्पिटल, गोरखपुर। क्या ब्रश वर्क करते वक्त आपके मसूड़ों से खून आने की समस्या है या लंबे समय से आप मुंह के दुर्गंध से परेशान हैं? कहीं आपके मसूड़े का रंग लाल और उसमें सूजन तो नहीं रहती है, या फिर आपके दांत खुद पे खुद हिलने लगे हैं या वो गिर रहे हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो हो सकता है आपको गम डिजीज हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे गम डिजीज यानी मसूड़ों की बीमारी के बारे में। गम डिजीज एक इन्फेक्शन है जो हमारे मसूड़ों और दांतों को सपोर्ट करने वाली हड्डियों को अफेक्ट करता है। ये बेसिकली 2 स्टेजेस में होता है। जो पहला स्टेज होता है उसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, यानी मसूड़ों में सूजन। इसमें जो आपके मसूड़े होते हैं वो लाल होते हैं और इनमें सूजन बनी रहती है और कुछ केसेस में इसमें मसूड़ों में दर्द बना रहता है या भारीपन लगता है। और जब आप ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़ों से खून आता है, जिसे हम ब्लीडिंग गम्स भी कहते हैं। पर ये जो स्टेज है ये एक रिवर्सिबल स्टेज है। अगर आप सही वक्त पर सही उपचार ले लेते हैं तो आपका जो मसूड़ा है वो वापस से हेल्दी स्टेट में आ सकता है। पर अगर आप इस स्टेज को इग्नोर करते हैं तो आप गम डिजीज के सेकेंड स्टेज में एंटर करते हैं, जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। बेसिकली जो इसमें इन्फेक्शन है वो आपका डीपर लेवल पर चला जाता है, यानी आपके दांतों को सपोर्ट करने वाली हड्डियों को डैमेज करता है और धीरे धीरे जो इसमें मसूड़े होते हैं वो दांत को छोड़ने लगते हैं और जो मसूड़ों का नॉर्मल गम लेवल होता है उससे मसूड़े अपनी जगह से खिसक कर नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जिसके कारणवश आपके दांत हिलने लगते हैं। और अगर आपने इस स्टेज पर भी ट्रीटमेंट नहीं लिया तो दांत आपके खुद पे खुद गिरना शुरू हो जाते हैं। अब गम डिजीज सिर्फ हमारे मुंह तक सीमित नहीं है, इसका असर हमारे अदर बॉडी ऑर्गन्स पर भी होता है, जैसे कि हार्ट। गम डिजीज में जो बैक्टीरिया हमारे अंदर पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम से होते हुए हमारे हार्ट तक जाते हैं और वो एक सीरियस हार्ट इन्फेक्शन, जिसे हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, वो कॉज करते हैं। और बहुत सारे रिसर्च ने तो ये शो किया है कि जो पेशेंट सिवियर गम डिजीज से पीड़ित हैं उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनके कारण हम गम डिजीज सफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो अगर आपकी पुअर ओरल हाइजीन है, यानी आप अपने दांतों व मुंह की सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं। दूसरा, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं। तीसरा, अगर आप अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि अगर आपका अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल रहेगा तो वो आपके मसूड़ों को वीक करता है। फोर्थ है, अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि आप प्रेगनेंसी फेज में हैं या फीमेल मेनोपॉजल स्टेज में हैं, तो इसमें जिंजिवाइटिस बहुत कॉमन है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो कि आपके फैमिली के लोग को गम प्रॉब्लम्स रही हैं, तो ये तो कुछ रिस्क फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है। जैसे कि आप दिन में 2 बार ब्रश करिए, 2 मिनट तक ब्रश करिए और जो ब्रश आप यूज करिए वो सॉफ्ट ब्रिसल का करिए। साथ ही आप करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक यूज करिए, बट ये चीज आपको आपका डेंटिस्ट गाइड कर सकता है। सेकेंड, आप नियमित रूप से डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो दांतों के बीच में प्लाक एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसे हमारा ब्रश कभी भी नहीं निकाल पाता, इसके लिए हमें फ्लॉसिंग करनी चाहिए। थर्ड, आप हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट में जैसे विटामिन सी रिच फूड हो, कैल्शियम रिच फूड हो, जैसे कि आंवला, ऑरेंज, आपका दही, पनीर इत्यादि। और अपने डाइट में से शुगर का कंजम्पशन जितना कम कर सकते हैं आप उतना कम करिए। इसके अलावा आप तंबाकू का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाहे तंबाकू आप स्मोकिंग फॉर्म में ले रहे हो जैसे बीड़ी, सिगरेट, या फिर आप उसको च्यूइंग फॉर्म में ले रहे हो जैसे पान, गुटखा, पान मसाला। इसको आप तंबाकू को इसलिए बिल्कुल आपको बंद कर देना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हर 6 महीने पे प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग करानी चाहिए, क्योंकि देखिए दांत तो हम सब साफ करते हैं पर हमारे मुंह में कुछ लोकेशंस ऐसे होते हैं जहां हमारा ब्रश इजीली नहीं पहुंच सकता। तो जब हम अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो
डिफिकल्ट लोकेशंस पे भी इजीली जा सकते हैं और आपके दांत को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे, और रिमेंबर, हेल्दी गम्स नेवर ब्लीड्स। थैंक यू।